यूनिवर्सिटी से मुझे एज अ फ्रेशर 7 LPA का पैकेज मिला है, तो मैं इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का अपने प्रोफेसर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। गीता यूनिवर्सिटी आपकी नज़र में बेस्ट क्यों है? डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है। अभी लास्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर हम आर्ट ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो किसी और यूनिवर्सिटी में शायद पॉसिबल नहीं होता। 3500 ऑफर्स हम लोगों ने रोल आउट किए हैं। ये 550 कंपनीज ने हमारे को पैट्रोनेज दिया है, उन्होंने ऑफर दिया है। गीता यूनिवर्सिटी में 31 देशों से आया बच्चा पढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मैं इस समय गोहाना रोहतक हाईवे पर हूं और गीता यूनिवर्सिटी जो इसी रोड पर स्थित है। तो चलिए मेरे साथ गीता यूनिवर्सिटी के अंदर और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गीता यूनिवर्सिटी में क्या क्या खास है। तो अच्छी भव्य बिल्डिंग देख सकते हैं आप, पूरी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है बनी हुई है। अंदर भी चलेंगे, एकेडमिक में भी पूछेंगे और बच्चों से जो है बातचीत करेंगे। तो गीता यूनिवर्सिटी में आज प्लेसमेंट डे है और टॉपर सेरेमनी है, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है और प्लेसमेंट डे में सीधा आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कैंपस में ले चलते हैं। तो अभी ये इवेंट जो है चल रहा है अंदर, आप देख सकते हैं इवेंट चल रहा है। प्लेसमेंट डे आज और पिछले साल क्या क्या जो है प्लेसमेंट की कोशिश की गई उसकी पूरी रिपोर्ट जो है आज ये स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते रहेंगे प्लेसमेंट डे में आज क्या क्या हो रहा है। आप बेटे क्या करते हैं? सर मैं भी एक BCA स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर की, और मेरी जॉब लगी है मेविस जॉब पे एट द पोजीशन ऑफ SEO। मैं शिवानी हूँ, मैंगनोर से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं मैवरिक्स एजुकेशन में 7 LPA का मेरा पैकेज है और यूनिवर्सिटी से मुझे एज अ फ्रेशर 7 LPA का पैकेज मिला है, तो मैं इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का अपने प्रोफेसर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। इवन माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वहाँ जाने के लिए, यहाँ यूनिवर्सिटी में भेजा मुझे, थैंक यू सो मच। कैसी जर्नी रही, कितने साल आपने? मेरी ये 4 साल की जर्नी रही, जिसमें मेरा लास्ट 3rd ईयर में ही मेरा पैकेज लग गया था। एंड अभी मैं 3 महीने से अभी अपनी कंपनी में ही हूँ और मेरा कंपनी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, वहाँ के सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये बच्चियाँ ट्विंस हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी प्लेसमेंट हुई है? हाँ जी। किस चीज़ में? बुक माई टूर नाउ गुड़गांव में कंपनी, और बाय चांस हम दोनों की जो प्लेसमेंट हुई है वो भी एक ही कंपनी में हुई है। स्कूल भी एक जैसे रहे? हाँ। और यूनिवर्सिटी भी एक जैसे? हाँ। आगे कंपनी भी एक जैसी मिल गई। कंपनी भी एक जैसे? हाँ। ये बाबा जी की गेट। ये बढ़िया हो गया ना? हाँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा रहा कि यहाँ जितने साल आप लोग पढ़े? हाँ, हमारी जो प्लेसमेंट हुई थी जब हम 4th ईयर में थे, उसकी स्टार्टिंग में ही हो गई थी। जो माहौल था बहुत अच्छा था। सारे टीचर, स्पेशल थैंक्स टू हेमंत सर, स्वाति मैम, राखी मैम, पंकज सर, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, और हमारे प्लेसमेंट के इंचार्ज अमित सर, स्पेशल थैंक्स टू वो, जिन्होंने कंपनीज को बुलाया और हमें प्लेस कराया। आपका क्या नाम है? हर्षिता। हर्षिता, कितने साल किया? यहाँ पे हमने BTech किया, 4 इयर्स की थी। तो आज आपकी भी सेम हुई है ना? हाँ जी सर, बुक माई टूर नाउ में। ठीक रहा, बढ़िया रहा? यूनिवर्सिटी अच्छी थी? यस सर, उन्होंने तो पूरा सपोर्ट किया हर चीज़ में, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मुझे 3 कंपनी से ऑफ़र आया था। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे करा तो फिर कॉन्फिडेंस आया। देन मुझे 3 कंपनी से मिला था ऑफ़र, देन फिर मैंने गुड़गांव में ज्वाइन किया था। किस कंपनी प्लेसमेंट हुई आपकी? मेरी हुई है ब्लू मॉन्क हाउस में, डेव IT में। तो क्या आपने को किया है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे BTech CSC करी है, और अभी तो फ़िलहाल मैं वहीं गुड़गांव ही काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर होने वाला है अगस्त में, एंड दैट्स ऑल। चलिए, 150 से ज़्यादा कंपनियां जो थी आज यहाँ पर पहुँची हैं। बच्चे खुश हैं, बच्चे के माँ बाप जो हैं वो खुश हैं। अमित सर हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितनी कंपनियों ने जो है पार्ट लिया यहाँ पर और प्लेसमेंट किस तरह की प्लेसमेंट रही और बच्चों का क्या रुझान रहा? सर अभी तक अगर आप बात करें तो आई रियली कॉन्ग्रेट्स ऑन माई 2026 बैच। ऑलमोस्ट 150 प्लस कंपनीज़ ने अभी तक हमारे साथ प्लेसमेंट ड्राइव किया है, और अभी भी 10 से 15 कंपनियों के प्लेसमेंट ड्राइव चल रहे हैं जो प्रोसेस में है। अगर आप कंपनियों के नाम के बारे में बात करेंगे तो सर एसेंचर ने किया है हमारे साथ प्लेसमेंट, सैमसंग डिस्प्ले ने किया है हमारे साथ, इन्फोएज जिसको नौकरी के नाम से जानते हैं उन्होंने हमारे साथ किया है, क्लाउडजेनिया ने किया है, एप्सकॉर्ड्स ने किया है, क्लासीफाई ने किया है, ACPL ने किया है। ये कुछ नाम हैं जो कि आप टेक्नोलॉजी में पहचाने नाम हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में आदित्य बिरला, HDFC, बजाज लाइफ,
एक्सिस बैंक, ये कुछ नाम है जो मुझे इमीडिएटली याद आते हैं आपको बताने के लिए। साथ ही मैनेजमेंट और अदर प्रोग्राम्स में भी आप बात करेंगे तो बहुत सारी अच्छी कंपनियों ने, बजट पेंट्स ने किया है, जारो एजुकेशन ने किया है, और साथ में ही हेज बिजनेस सोल्यूशन, इस तरह की कंपनियों ने हमारे मैनेजमेंट के बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए, कौन सी कंपनी रही और कितना हाईएस्ट पैकेज जो है यूनिवर्सिटी का? सर हमारा जो हाईएस्ट पैकेज हाईएस्ट 40 LPA है जो हमारे लास्ट ईयर के बच्चे ने किया है, और इस साल अगर आप बात करते हैं तो हमारे सारे बच्चों में देखा जाए तो जारो एजुकेशन ने 14.25 का पैकेज दिया है। इन्फो एज और कोडमेट आई ने 12 LPA का पैकेज ऑफर किया है CS के बच्चों के लिए, और अभी इन्फोसिस ने हमारे साथ ड्राइव शेयर की है 21 लाख रुपीज़ के लिए हाईएस्ट पैकेज के लिए CS में, जो कि प्रोसेस चल रहा है अभी। अगर आप गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो अभी तक 3500 ऑफर्स हम लोगों ने रोल आउट किए हैं, और 550 कंपनियां अभी तक, जब से गीता यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई है, 550 कंपनीज़ ने हमारे को पैट्रोनेज दिया है, उन्होंने ऑफ़र दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स की बात है। और हमारे आप हाईएस्ट पैकेज एक आपसे डेटा शेयर करना चाहता हूँ, होटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे बच्चे 22.5 लाख रुपये पैकेज पे काम कर रहे हैं। 2 इवेंट यहाँ पर चल रहे हैं, एक मैंने पहले दिखाया, दूसरा इवेंट जो है यहाँ पर चल रहा है। इस दिन का इंतज़ार होता है बच्चों को। देखिए पगड़ियाँ बांधी जा रही हैं, और ये पगड़ी हरियाणा की भी शान है, और बच्चे आज जो है अपने आप को बड़ा खुश जो है महसूस कर रहे होंगे कि उनके सिर पर जो है ताज जो है वो बांधा जा रहा है, पगड़ियाँ बांधी जा रही हैं। टॉपर सेरेमनी जो है यहाँ पर हो रही है। हम उन बच्चों से भी बातचीत करेंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो जो है पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो उन बच्चों से बातचीत करते हैं जिन्होंने टॉप किया है। आप देख सकते हैं उनके मदर फादर जो है वही मेरे साथ हैं, बच्चा भी मेरे साथ है। बेटा क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम आपका? स्नेहा। स्नेहा, क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? MBA फर्स्ट ईयर। कब से हो? रिसेंटली। अच्छा, आज टॉपर सेरेमनी है, आपने टॉप किया है? हाँ जी। किस चीज़ में? MBA फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, कैसा लगता है जब टॉप में आके ये पगड़ी जो है बांधी जाती है, एक प्राउड सा फील होता है? I feel very blessed and I am also proud of myself and my parents. तो यूनिवर्सिटी कैसी यहाँ पर, कैसे हैं, स्टाफ कैसा लगा, ये बच्चे जो और पढ़ रहे हैं ये कैसे लगे? सर सब अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स देते हैं। आई ऑल्सो थैंक टू गीता यूनिवर्सिटी दैट प्रोवाइड अस अ वेरी नॉलेजफुल सेशंस एंड ऑल्सो गिव अस प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। बहुत बढ़िया। बच्चे के फादर मेरे साथ हैं। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी, पानीपत से। पानीपत से हैं। ये पगड़ी तो हरियाणा की शान है वैसे, और ख़ास तौर पर जब बच्चियों के सिर पर ये बांधती है तो प्राउड जो है फील होता है। क्या कहेंगे, बच्ची ने टॉप किया है आज यहाँ पर बच्चे? मेरी गुड़िया ने आज मेरा सिर बिल्कुल ऊपर कर दिया, बिल्कुल। देखो उस पर गर्व है मेरे को आज। ऐसा हर पेरेंट्स को अपनी गुड़िया को पढ़ाना चाहिए, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री का सपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्या बनाना चाहते हैं बेटी? जो गुड़िया करना चाहती है, हम गुड़िया को छूट हमारे लिए। जो गुड़िया जितना पढ़ाई करेगी हम उतना पढ़ाई कराएंगे गुड़िया। पापा ये कह रहे हैं कि करते भी हैं? करते हैं। करते हैं। अच्छा, क्या बनना चाह रहे हो? MBA भी किया है, अब मैं MBA कर रही हूँ और मेरे को है कि मैं आगे और पढूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं PhD भी करूँ। मैं मतलब एक ऐसी पोजीशन पे आना चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को कमा के दे सकूँ और उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो दूर कर सकूँ। अच्छा, और जो बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती या जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, आपको पूरा पानीपत, पूरा हरियाणा देख रहा है इस समय, क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मतलब बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो आगे अपने खुद इंडिपेंडेंट बन सके, खुद कमा सके, खुद आगे किसी के भरोसे ना रह सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। अच्छा, यूनिवर्सिटी, गीता यूनिवर्सिटी ही क्यों चुनी आप लोगों ने? बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे को ना दूसरी यूनिवर्सिटी में भेज दो, बच्चे की वो नहीं वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू भी है, बच्चा कोई बिगड़ नहीं सकता, बच्चा बाहर नहीं जा सकता, सख्त कानून वगैरह जो सारी चीज़ें बढ़िया लगी मेरे को। मेरे 2 बच्चे हैं तो हमारे 4 बच्चे इस टाइम यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली में बात सर सही कह रहे हैं कि बच्चे को बाहर भेजने के लिए आजकल जो डर लगता है, क्योंकि माहौल जो है ऐसा है। मैम से बात करते हैं। मैम, बच्चे पे गर्व हो रहा है? हाँ जी, बहुत खुशी है मेरे को। खुशी है? हाँ जी। ठीक है। आप तो इतना नहीं पढ़े होंगे जितना बच्चे को पढ़ा? नहीं, मैं नहीं इतना पढ़ी। हम दोनों ने इतनी पढ़ाई नहीं की जितने हमने बच्चे को पढ़ाई। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि आप लोग तो आते जाते होंगे? बहुत अच्छा है सर यहाँ का माहौल। मैं तो पहली बार आई हूँ सर यहाँ पे। पहली बार में दिख जाता है माहौल? हाँ जी।
आप तो आते जाते रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए कुछ और बच्चों से भी बातचीत करते हैं। बड़ी बात है कि जैसे सर कह रहे हैं कि माहौल अच्छा हो तो बच्चे को पढ़ाने का भी कोई डर नहीं हो। खासतौर पर गीता यूनिवर्सिटी की बात करें, माहौल भी अच्छा है और बड़ी बात है कि शहर के बीचों बीच हैं और हरियाणा के सेंटर में जो है ये गीता यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। दूसरे बच्चों के पास चलते हैं हम लोग, तो कुछ और बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि टॉपर सेरेमनी चल रही है। पहले भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम आपका? शिवेंदु कुमार। शिवेंदु, क्या कर रहे हो यार? बीटेक्स। बीटेक कैसा रहा? बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। आज जब पगड़ी बंदी गई है, यस, उम्मीद थी पगड़ी बंदेगी? ये तो बनना ही होता है सर, मतलब थोड़ा सा अगर मेहनत करे तो हो ही जाता है। अच्छा, गीता यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहूँगा? और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, गीता यूनिवर्सिटी आपकी नज़र में बेस्ट क्यों है? डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है और पर्सनल केयर यहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। और जैसे मुझे अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ भी है तो यहाँ पे पर्सनली जा कर के मिल सकते हैं। चलिए, आप कहाँ से हैं? सर I'm आकांक्षा and I'm from दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली से पानीपत कैसे आना हुआ? सर अच्छी लगी यूनिवर्सिटी तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था? हाँ जी सर, सुना था, सोशल मीडिया के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, सबके थ्रू सुना था। तो क्या कर रहे हैं और आज टॉपर सेरेमनी में कितने नंबर लेके आए आप? सर मैं करंटली BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रही हूँ, 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और माई स्कोर इज़ 10 CGPA। क्या नाम आपका? मानसी। मानसी, आप कहाँ से? मैं पानीपत से हूँ सर। पानीपत से? यस सर। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे या अपने बारे में बताएंगे? सर दोनों के बारे में बता सकती हूँ। यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने अपने सीनियर से सुना था जो यहाँ पे फार्मेसी पढ़ रहे थे, तो उनकी रेफरेंस से मैंने यहाँ एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। और जब से यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में, मैंने पहले भी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई किया था, इवन मैंने अपना सेमेस्टर वहाँ पे ड्रॉप करके गीता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, बिकॉज़ वहाँ पे जो एग्रीकल्चर की स्टडीज़ थी और यहाँ पे जो स्टडीज़ है उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे आपको पर्सनली मेंटोर किया जाता है, पर्सनली आपको गाइड किया जाता है। अभी भी इवन हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोड़ के यहाँ पर आए हैं टॉपर सेरेमनी के लिए, जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारी लगवाई गई है। अभी लास्ट सेमेस्टर के अंदर हम 8 ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो किसी और यूनिवर्सिटी में शायद पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स वाई गीता यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी। चलिए, गीता यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आप कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से? इतनी दूर से? कोलकाता से हूँ। तो यूनिवर्सिटी के बारे में किसने बताया आपको? मैं दिल्ली में पहले वर्क करती थी, मैं एडवोकेट थी, फिर मुझे मास्टर्स करना था लॉ में, तो मुझे गीता यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन लगा उसके लिए। सोशल मीडिया पे देखा कि किसी ने बताया? मैंने सुना भी था, फिर एडवर्टीजमेंट भी देखे थे मैंने, तो मैंने और रिसर्च करा तो मुझे काफ़ी सही लगा। अच्छा, गीता यूनिवर्सिटी की एक सबसे बढ़िया चीज़ जो है आपको क्या लगी? वेरी 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 हेल्पफुल एंड सपोर्टिंग फैकल्टी। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका नाम? गीतांशी। आप कहाँ से हो? करनाल से। करनाल से हो। मैंने इनसे एक पूछा, आप बताएं कि गीता यूनिवर्सिटी की 2 चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हो किसी और यूनिवर्सिटी में ना हो। एक तो यहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स, वो बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब ऐसा है स्कूल लाइक इन्वायरमेंट है, ऐसे बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह टीचर्स हमें मतलब हमसे बात करती है, हमारी क्वेश्चंस को आंसर्स देती है। और दूसरा यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लाइक यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हमें और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, जैसे एक तो ये डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, ऊपर से यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे घर सा लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? साइकोलॉजी। चलिए, ये कुछ बच्चे थे, मदर फादर से भी बात कराई, तो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मेरी भी जिज्ञासा थी पूछने की, जो बच्चों ने जो है मिटा दी। तो गीता यूनिवर्सिटी को कि आजकल जो है एडमिशन के दौर चल रहे हैं, आप आओ जरूर है। गोहाना रोड पर आपको आना है और गोहाना रोड पे मात्र एक यूनिवर्सिटी यानी कि पानीपत की और हरियाणा की टॉप यूनिवर्सिटी में इस समय मैं खड़ा हूँ। तो गीता यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ मैं और यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, गीता यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। उनसे पूछते हैं कि गीता यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट है और क्या क्या फ़ायदे हैं अगर स्टूडेंट को, बच्चों को आप यहाँ पर पढ़ाते हैं। मेरे साथ मैम हैं। मैम, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। क्या नाम आपका? सर पावनी शर्मा। मैं तो ठीक हूँ। ये बताइए, गीता यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि आजकल एडमिशन डे भी चल रहे हैं और बच्चे ढूंढ भी रहे हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में आने का मेरा मकसद है कि मैं भी जानूँ और छात्र जो स्टूडेंट हैं उनको भी बताएं यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें हैं। बी फार्मेसी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आ जाता है, फॉरेंसिक साइंस आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस हमारा BBA MBA हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, BCom भी आपको मिलता है, होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स है यहाँ पे, फार्मेसी का भी कोर्स है। तो बच्चे को हर चीज़, जो बच्चा जिस, चाहे वो कॉमर्स डोमेन का हो, आर्ट्स का हो या फिर PCM हो, PCB हो, तो बच्चे को सारे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब बच्चा सोच के कि ये कोर्स करना है, आप कहोगे जी हाँ ये हमारा कोर्स है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जो कोर्स, बिल्कुल 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 जो बच्चा कहेगा हम सब
प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए सर हमारे साथ है। सर मेन बात होती है स्कॉलरशिप की बात होती है, यूनिवर्सिटी की बात करें स्कॉलरशिप के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि कैसे जो है स्कॉलरशिप यहाँ? देखिए सर, स्कॉलरशिप्स हम लोग ना हम चाहते हैं कि जो बच्चा डिज़र्विंग है वो कुछ ना कुछ हमसे स्कॉलरशिप लेके जाए, चाहे वो उसकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जैसे अब बच्चा 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम वेटिंग, रिजल्ट्स वेटिंग है, तो हम 12th के बेस पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा पीजी में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो ग्रेजुएशन के बेस पे स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं कि जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन उसके बेस पे बच्चा कोई ना कोई स्कॉलरशिप 100% तक हमारे पास अचीव कर, हर स्कॉलरशिप में हम 100% तक स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफेंस स्कॉलरशिप्स हैं, CUET जो एग्ज़ाम है, एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, उसके बेसिस पे हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो हम UG के बेसिस पे भी दे रहे हैं, PG की बेसिस पे, उसमें भी हम 100% तक स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा है, डिज़र्व कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम 100% तक स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। अगर फिर भी अगर बच्चों को किसी भी क्राइटेरिया के अंडर स्कॉलरशिप नहीं फॉलो कर रही है तो हमारा एक एग्ज़ाम है जिसे हम कहते हैं GUTS, गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। जो बच्चा हमारा वो टेस्ट अटैम्प्ट करके उसमें भी 100% तक स्कॉलरशिप ले सकता है। तो मेरा कहने का इन द एंड यही मतलब है कि कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चा डिज़र्विंग है तो हमसे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप लेके जाता है, और हमारे पास 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट स्कॉलरशिप हमारे पास पढ़ रहे हैं। चलिए स्कॉलरशिप किस किस के तहत मिलती है सर ने बताया, दीपक जी हमारे साथ हैं। सर कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आजकल तो बिजी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैम से बात हुई, सर से बात हुई, और क्या डिफरेंट है गीता यूनिवर्सिटी में जो आप बताना चाहें? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जुदा है, यूनिक है और बहुत ज़रूरी है, वो एक फ़ीचर है हमारा डिज़ाइन योर ओन डिग्री। डिज़ाइन योर ओन डिग्री का मतलब है कि यहाँ आपको फ़िक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव खुद कर सकते हो कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इलेक्टिव्स के रूप में, पैशन प्रोग्राम्स के रूप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी हो, फरहान फ़ोटोग्राफी करना चाहता था, उसके फादर कहते थे बेटा इंजीनियरिंग कर ले, फ़ोटोग्राफी में कुछ नहीं रखा। गीता यूनिवर्सिटी के पास इसका सॉल्यूशन है। डिज़ाइन योर डिग्री में आप अपनी पढ़ाई के साथ फ़ोटोग्राफी को भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, क्रिकेट को एक सब्जेक्ट ले सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके से पैशन प्रोग्राम में यहाँ 20 से ज़्यादा ऑप्शन हैं जिनको आप ले सकते हो, उसको अपने डिग्री के साथ पढ़ सकते हो। इसके अलावा यही ऐसे फ़ीचर हैं जो गीता यूनिवर्सिटी को एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाते हैं। यही कारण है कि आज गीता यूनिवर्सिटी में 31 देशों से आया बच्चा पढ़ रहा है। राइट, आप पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पानीपत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पूरे वर्ल्ड से बच्चा आकर के पढ़ रहा है। सो दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ गीता यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, 31 देशों के स्टूडेंट जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं गीता यूनिवर्सिटी में। क्यों आप अपना बच्चा भेजें, मैंने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की भी कोशिश की, स्कॉलरशिप क्यों और किस बेस पर मिल रही है वो भी आप लोगों को जो है दिखाने की, समझाने की कोशिश की। तो आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, और गीता यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कैंपस में आएँ और यहाँ का जो स्टाफ है उनसे बातचीत कर सकते हैं। और किस कोर्स में आप जाना चाहें, आप मुँह से बोलिए ये कोर्स, वही कोर्स जो है यहाँ गीता यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है।